लग रही। ठंड तो लग रही है बच्चा, लेकिन क्या करे, मैंने सब कुछ बंद रखा है, पूरा घर पूरा पैक कर दिया, तो ठंडी ज्यादा लग नहीं रही है, ऐसा है। लेकिन कोई नहीं। सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों गुड जैसे, इवनिंग सर। जी, तो जो बच्चों जैसे आपको पता होगा, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है ना। और बच्चों ये हमारा 8 चैप्टर है, हमने जो बात करते, अगर हम 2 चैप्टर ब्रेक करें तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात ये बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पीएच वाला फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। तो बच्चों सबसे पहले बात ये बच्चों, ये आपके क्या होगा, एक आपका ये रिकॉल कॉन्सेप्ट वाला बात मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बात, हम बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था करने के लिए, कौन सा बच्चों, बोला था, दैट इज पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्या होता है बच्चों, होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। जितना एच प्लस होगा उसका आपका बने, ठीक ना। अब देखो, अब बोला क्या, बच्चों 0.03 मोल HCl के बारे में बोला है, ठीक है ना। और यहाँ पे NOH बोला है। तो बच्चों हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, दैट इज पीएच प्लस पीओएच। क्या होता है, ये आपका 14 के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका 14 के बराबर होता है, राइट, ये हमने देखा था। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन ब्रेक करूँ, देखो तो बच्चों क्या होगा, H प्लस होगा और ये Cl माइनस होगा। तो बच्चों अगर आपका 0.03 मोलर, तो H प्लस कितना बच्चों होगा, ये भी आपका होगा 0.03, और Cl भी कितना होगा, ये भी आपका होगा 0.03। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें खाली H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पीएच लिखूंगा इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.003, ये मेरा आंसर आएगा। अब बच्चों जब सॉल्व करोगे, आपका पेज का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है ना। तो क्या करना बच्चों, तभी बच्चों हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ बच्चों, ये हो सकता है कि आपको कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे बच्चों आपको log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए। log 2 का वैल्यू क्या होता है, किसे पता बच्चों, 0.3010, ये होता है, ठीक ना। log 3 कितना बच्चों होता है, ये आपका 0.4 के आसपास आता है। log 4 बच्चों क्या होता है, ये आपका सॉरी आई गेस 5, हाँ 0.6010 के आसपास होता है। तो बच्चा ऐसा आपको कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों होगा, आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक ना। अगर बच्चा पे अभी यार लॉग कैलकुलेटर में लॉग निकाल तो आपका ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक ना, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों जैसे मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया 0.05 मोलर मोलर NaOH के बारे में। तो NaOH कैसे बच्चों होगा, Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। अब ये क्या बच्चों, ये आपका 0.05 मोलर कॉन्सेप्ट क्या होगा, OH कितना होगा, ये भी आपका होगा 0.05 मोलर होगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो बच्चों OH से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पीओएच के बारे में। तो पीओएच बच्चों क्या होता है, क्या होता है फॉर्म बच्चों, माइनस लॉग ऑफ OH गुड माइनस आयन सर। कैंसिल। हाई सुहान बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो क्या बच्चा होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या देखो, कहता हूँ माइनस लॉग ऑफ 0.005। अब सॉल्व करोगे तो मान के चलो आपका एक वैल्यू आएगा, पीएच वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, अब मान के चलो मैं बोल रहा एक्स आएगा आपका। आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको तो निकाल पीएच निकालना, तो क्या करेंगे, जो भी आंसर क्या करोगे आप उसको 14 से माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पीएच का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करना है। सबको पार्ट समझ में आया बच्चों, हम कैसे पीएच और पीओच निकालते हैं। यस सर। जी। अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो JW में इस बार पूछा गया था। आप देखो, 1 मिनट ऊपर देखा जाना। है? जी देखो, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसका माइनस में जाएगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ PKW, तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे माइनस लॉग ऑफ KW। अगर मैं आपको बोलूंगा PKA, तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे फॉर्म में क्या बने, माइनस लॉग ऑफ KA। अगर मैं आपको बोलूंगा फाइंड PKB, तो कैसे निकला बच्चों, निकलोगे माइनस लॉग ऑफ KB।
तो बच्चों सबका सेम फॉर्मूला बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पीएच और पीएच कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोनिका, कनुप्रिया, सुहानी, शिवानी, समझ में आया बच्चा? निहारिका, यस सुनिका, यस बच्चों आप है ना यहाँ पे जो फॉर्मुलास है फॉर्मुलास को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। डन सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आया, देखो पूछा गया है JEE 2023 के पेपर में, ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्या देखो बोला, देखो when the hydrogen ion concentration that is H plus changes by factor of 1000। तो बच्चों क्या हुआ, आप बच्चों मान के ये चलो, अगर आपका पीएच पहले क्या था बच्चों, 0 था, पीएच 0 था, मतलब कि एसिडिक कंडीशन में था। अगर पीएच 0 मतलब क्या बच्चों, वो आपका एसिडिक वाला पार्ट है ना, वो आपका एसिडिक वाला पार्ट है। तो बच्चों अगर आपको निकालना है, अभी आपको बोला कि हमारा स्पेस कितना बचोगा, 1000 टाइम्स हो गया। तो बोला है बच्चों कि हमारा पीएच में कितना चेंज आएगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, अगेन डिक्रीज होगा, या इंक्रीज बाय 1000 होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों बताओ आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे पीएच इज इक्वल क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एच प्लस होगा। अब एच प्लस बच्चों कितना हो गया है, 1000 हो चुका है। कितना हो जाए बच्चों, 1000 हो चुका है। तो बोला बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, आपको पूछा है। तो बताओ बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है बच्चों, क्या आंसर है, क्या आना चाहिए आपका? बच्चे फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला में पुट करो। सेजल फॉर्मूला क्या बनेगा, अक्षिता फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा? अरे बच्चे वैल्यू पुट करो ना, क्या आंसर आएगा? माइनस लॉग ऑफ 1000 लॉग 10 क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? 1 बच्चों लॉग 10 होता है 0, सॉरी कितना होता है, 1 होता है, एकदम से बोला, लॉग 10 1 होता है। लॉग 100 कितना होता है, 10 2 होता है। अब ये कैसा है, लॉग 1000 कितना होता है, 3 कैसे करोगे? तो ये 3 आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे लॉग 1000, इसका मतलब क्या हो बच्चों का, 10 के पावर 3, होगा कि नहीं होगा? यस सर तो माइनस लॉग 10 के पावर 3, ये आपका वैल्यू आएगा। अब बच्चों को क्या पता है, अगर आपका लॉग में कोई पावर जाए तो कुछ क्या होगा, वो पावर यहाँ पे उसके बाजू में आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, -3 यस 3 लॉग 10। लॉग 10 क्या है बच्चों, 1 है, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, -3 इंटू 1, क्या आंसर आएगा, -3। तो पीएच में चेंज कितना आएगा, माइनस है, तो क्या बोलेगा, डिक्रीज बाय -3 यूनिट। आ गया आपका आंसर। बच्चों मैं देख रहा हूँ कि आप है ना बिल्कुल भी फॉर्मूलास को याद नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ? ऐसा क्यों हो रहा है? कितना सिंपल सिंपल फॉर्मूलास मैंने बच्चों को बताया भी था पहले भी, आप फॉर्मूलास याद ही नहीं कर रहे हो, क्या कारण है बताओ? एग्जाम की वजह से, क्या और के कारण है, कि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा या कोई दूसरा रीजन है? या समझ में नहीं आ रहा? बच्चों मैंने आपको केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बताया, मैंने आपको चैप्टर रिवीजन करने बताया, और इवन मैंने आपको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन भी किया। बच्चों आप भी तो कुछ साल पूछो, सर इस साल सर मुझे ना पूछो तो सही, आप पूछ नहीं रहे हो।
पता नहीं क्या हो रहा है कि जैसे आपका ईयर एंड होने लग रहा है कि हमारे बच्चों स्ट्रेंथ आ रही है। हाँ मानते हैं चलो कि आपका एग्जाम, लेकिन 1 घंटा तो कर सकते हैं ना, है कि नहीं? तो एटलीस्ट फोकस कीजिए उसको अच्छे से। अगेन बोल रहा हूँ, ये देखो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो आप अगर जाओगे बाहर ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो 1 लाख 2 लाख सैलरी देते हैं, फीस देते हैं एक बच्चे से, ये ध्यान रखना। अभी तो मिनिमम तो कितना हो गया, मिनिमम हो गया आपका 85,000, मिनिमम 85,000। अगर आप मतलब मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका क्या बोलते हैं चीज है तो यार 85,000 कम नहीं होते यार, बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको आके डांट रहा हूँ कि आप पढ़ो पढ़ो या उसको, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। हम नॉर्मल 1 घंटे क्लास करते हैं, 1 घंटे क्लास में जितना होता है उतना करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने आयोनाइजेशन लिखा हुआ है। अगर आपको आयोनाइजेशन मतलब ही नहीं पता है तो फिर मैं कैसे बता पाऊँ? आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयन में ब्रेक ब्रेक करना होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? के होता है। वीक एसिड क्या होता है? CH3 सिडोज, ये क्या आपका वीक एसिड है या कोई दूसरा द्रविक एसिड हो गया? तो ये आपको पता चलना चाहिए हम किसके में बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सी मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि यार हमने तो किया नहीं। तो इस चीज को थोड़ा मत दौड़ाओ, ठीक है ना? थोड़ा अच्छे से अपने आप को फोकस कीजिए और मतलब कि समझ के अच्छे से कीजिए, बिकॉज वही आपको ज्यादा मैटर करता है, वही आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये मैटर अभी कर रहा है फिलहाल, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझो तो उसको बच्चे अच्छे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. जी, आपको मैं ऐसा नहीं बोला कि कृष्ण में आपको बोल रहा हूँ, मैं बाकी सब सब बच्चों को मैं जन ले रहा हूँ, ठीक है ना? हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, 7 टॉपिक बच्चे हम कर रहे हैं। मैं तो आपको एक सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ ना कैसे हम कर सकते कर रहे करके। अब ये सी माइनस अल्फा क्यू हुआ, सी अल्फा कैसा, ये भी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, मैं कैसे आपका हो रहा है ये पार्ट, बता ही रहा हूँ ना मैं आपको, तो ऐसा तो नहीं बता रहा मैं आपको, मैंने बताया ना के सी कैसे, के क्या होता है करके। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। आयोनाइजेशन मतलब क्या बच्चों? एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव आयन बनेगा। कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों? हम ये के की बात करें। वीक एसिड मतलब क्या, कोई वीक एसिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसका सोल्यूशन किया है। कैसे किया है? तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, पहले पहले भी मैंने आपको कराया था ये पार्ट कि हमारा फॉर्मूला बनता कैसे है। मान के चलो आपका वीक एसिड है, H और X है, ये आपका एसिड है, तो क्या बनेगा? एसिड H प्लस देगा और प्लस क्या होगा, X माइनस बनेगा। पॉजिटिव नहीं तो क्या, आयनस हो गया। अब क्या बचोगा? जब आपका टाइम क्या था बच्चों, जब का टाइम 0 था तो क्या था बच्चों? आप ये बोलोगे खाली रिएक्टेंट कांस्टेंट था, ये तो बना ही नहीं था क्योंकि ये तो स्टार्ट हुआ ही नहीं आयनस होना। अब क्या हुआ? जब आपका टाइम टी हो गया तब क्या हो बचोगा? आप बोलो कुछ घट गया, कितना घट गया? यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल है। एन है तो क्या हो रहा है? सी माइनस सी एक्स, C alpha. सी एक्स आपका घट गया, तो एच प्लस कितना बना? ये बना 6 बना। एक्स कितना बना? ये भी आपका 6 बना। ये तो हम कितनी बार हम कर चुके हैं। हम अब यहाँ पे लिखते हैं के क्यों लिखा बच्चों? दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, इसलिए मैंने के लिखा। क्या आएगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है? सी अल्फा इंटू सी अल्फा, डिनोमिनेटर में क्या है? सी माइनस सी अल्फा। क्या होगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन निकालते हैं, C min 1 माइनस अल्फा आ गया। 1 minus alpha. अब क्या होगा? अब ये स्क्वायर से इससे कैंसिल हो, क्या बना? C alpha सी अल्फा square स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अल्फा। minus alpha. अब यही पार्ट तो यहाँ पे लिखा गया है, यही पार्ट तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हुआ है, सी से कम हो गया, कितना बना? ये सी बना। फिर क्या हुआ? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सी कैंसिल हुआ, के क्या है?
डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यहाँ पे लिखा गया। दूसरा बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते क्या लिखे, दो द लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। इसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपका के ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, क्या होगा, एसिड क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेम इसके रिवर्स क्या बचोगा, अगर मैं बोलूंगा अगर आपका पी के ए का वैल्यू जितना छोटा होगा, आप क्या बोलोगे, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये आपको नोट डाउन करना है, इतना ही तो पार्ट है। बाकी थोड़ी बोल रहा कि आप इसको उल्टा मार लो, नहीं करना उल्टा मारना। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि हाँ आपके स्कूल कि आपका आपके फील्ड में बहुत ज्यादा मतलब कि स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, करना तो पड़ेगा ना बच्चा, नहीं तो कैसे चलेगा। यस सर। तो ऐसा नहीं कि नहीं है करके, हो जाएगा, ट्राई करो, क्यों नहीं आएगा। तुम्हें क्या होगा, जितना के ए का वैल्यू बढ़ेगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना आपका पीके का वैल्यू बढ़ेगा वो तो स्ट्रॉन्ग। क्यों बच्चों, अभी मुझे निकालना है पीके, तो कैसे निकालूंगा, माइनस लॉग ऑफ के। हमने क्या देखा, अगर जितना आपका के वैल्यू बढ़ेगा पीके वैल्यू उतना घटेगा, तो क्या बोलते हैं, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। हो गया पार्ट, इतना इतना ही पढ़ना है और एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ना है। समझ रहे हैं, इतना ही तो आपको नोट डाउन करना है, ज्यादा करें तो बातें नहीं कर रहे। अगर आप इतना भी आप रिस्पॉन्स नहीं दो तो कैसे चलेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना बच्चा, ये तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। तो बच्चों इसका नोट डाउन करो फटाफट, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर कर लिया। डन सर। कर लिया पक्का, अच्छे से कर लिया। यस सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़, देखो अब देखो बच्चों, सेम कंडीशन दिया है किसके लिए बच्चों, वीक बेस के लिए। तो वीक बेस में क्या होगा, वही चीज आपका आएगा। तो अब यहाँ पे के बी कैसा आएगा, के बी का वैल्यू वही बने आपका बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, जितना आपका के बी का वैल्यू बढ़ेगा, आप क्या बोलोगे, उतना क्या बच्चों, उतना क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस होगा। और सेम बच्चों अगर मुझे निकालना है पी के बी, दैट इज मुझे पी के बी निकल, तो क्या होगा आंसर, माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ के बी। तो आप क्या बोलोगे, जितना के बी का वैल्यू पी के बी का वैल्यू छोटा होगा, आप क्या बोलोगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यही आपको लिखना है और कुछ नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ तो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इतना पार्ट भी हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, और कुछ नहीं। यस सर। अब यहाँ पे वही चीज को बोला बच्चों, बोला देखो क्या लिखा बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन द एसिड डिस्यूशन एंड बेस कांस्टेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, उसको नोट डाउन करो, क्या बचेगा, अगर आप के ए को मल्टीप्लाई कर दो के बी से, क्या मिलेगा आपको, के डब्ल्यू मिलेगा। अब के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14। ये क्या बच्चों, ये आपका है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसका कब आता है, ये आता है 298 केल्विन टेम्परेचर पे। बस आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन करना है और के बी का वैल्यू नोट डाउन करना है, बस हो गया, इतने पार्ट आपको करना है और कुछ नहीं। वही तो बोलो, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई फॉर्मूला नोट डाउन करना है, आपको बस नॉर्मल फॉर्मूला से अच्छे से करना है, तभी तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो कैसे होगा। डन सर। हो गया पार्ट आपका, बन गया यस जी, ठीक है ना, इतना ही आपको समझना है आपको। अब बच्चों अगर आपका ये पार्ट हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो डन सर। इससे बच्चों हो में गया।
अब बच्चों में दूसरा यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हमें बना सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, क्या दोनों साइड लॉग लगा दो, क्या बनेगा? लॉग क्या बच्चों ऐसा बनेगा, पी के प्लस पी के बी, तो क्या आएगा? पी के डब्ल्यू। ये भी का फॉर्मूला बन सकता है। क्या करो, दोनों जहाँ पे माइनस लॉग लगा दो, दोनों क्या हो, आप क्या करो, बोथ साइड माइनस लॉग लगाओ, आपका आंसर बन जाएगा। यहां से कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई माइनस लॉग बोथ द साइड, आपका वैल्यू मिल जाएगा, बन गया आपका आंसर। इतना ही तो करना है, और क्या करना है? अब देखो ये पार्ट हो गया हमारा। अब बच्चों हम बात करते हैं डिस्क्रीट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो हमारे पास एक एसिड है, क्या बच्चों? पॉलीप्रोटिक मतलब क्या बच्चों, कितना एच यूज कर रहा है, मतलब कि ज्यादा एच यूज कर रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ H3PO4, ये दिया है बच्चों, है ना? अगर मैं इसमें से एक H+ निकाल तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा? H2PO4 माइनस माइनस, ये बनेगा ना, देखो यहां से एक H निकल गया तो ये बन गया, दूसरा भी H निकाल दिया तो क्या बना? अगेन H2PO4 2 माइनस बना। देखो क्या हो रहा है बच्चों, फर्स्ट में H+ निकालो, क्या देखो इसका क्या बच्चों, इसका K1 है, K क्या बच्चों? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर इसका आपने किया और फिर आपने तीसरा भी H+ निकाल दिया तो क्या बना? आपको ये बना, तो क्या बना? PO4 3 बना, इससे क्या K3 है। तो बच्चों अगर आपको इन तीनों का ओवरऑल K केवल निकालना है, क्या बच्चों K निकाल, तो क्या करोगे? आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे होगा? K1 K2 और K3, आ गया आपका आंसर। ऐसे क्या होगा, ऐसा हम इसको निकाल सकते क्वेश्चन। इतना ही करना है आपको, समझना है। अगर आपको इसका ओवरऑल डिस्क्रीट कांस्टेंट तो क्या करोगे? आप सबको मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, अब बच्चा मैं आपको चीज दिखाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2022 में, ठीक है ना? ये दोनों क्वेश्चन है, एक क्या बच्चों, ये आपका डाई बेसिक मतलब क्या बच्चों, दो H+ कर देखो, यहाँ पे H2 है, ये किया, देखो आपको क्या निकालना बच्चों, निकालना है आपको इसका Ka3, मतलब आपको इसका ओरल निकालना है। तो क्या आंसर आएगा बताओ, क्या करते हैं? अभी जस्ट हमने देखा, ट्राई कर देंगे। तो इन चार ऑप्शन से क्या आंसर लग रहा है आपको आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, है ना? यस सर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, है कि नहीं, इजी है कि नहीं, बताओ। यस यस सर। सर। यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई आपको कुछ ज्यादा हाईफाई थोड़ी पढ़ना है। अभी आपने क्वेश्चन कर लिया ना, वो भी ये जे क्वेश्चन है, आप ऐसा तो नहीं मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ, पर जितना बता रहा उसको समझो अच्छे से, तो आपका यस आंसर आ जाएगा। अगर बच्चे देखो, अगर आपको निकालना है पीएच, है ना, अगर आपको पीएच निकालना है तो बच्चे क्या हो, देखो सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन था ना, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन था, इसका क्या बच्चों, इसका K1 है और इसका K2 है। आपको क्या बच्चों, आपको इसका पीएच निकालना है, देखो सॉरी आपको इसका पीएच निकालना है, ये पार्ट तो क्या बच्चों क्या होगा, PK1 प्लस PK2 डिवाइड बाई 2, 2। आ गया सर। अगर आपको इसका निकाल तो क्या होगा, PK2 प्लस PK3 डिवाइड बाई 2। दूसरा क्या दिया बच्चों, बोला है डाई बेसिक एसिड, मतलब क्या बच्चों, जिसके पास खाली 2 H+ है, तो क्या होगा, PK1 प्लस PK डिवाइड बाई 2। इतने आपको फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं है, इतना ही तो बोला गया। देखो और देखो हमारे पास अगेन ये क्वेश्चन आ गया, PK प्लस PKB इक्वल टू PK कितना होगा, 14 आएगा। 14। कैसे क्या है, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम बोथ द साइड, आ गया आपका आंसर। इतना ही तो समझना है आपको, और थोड़ी मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा करने के लिए। हो गया आपका पार्ट। यस सर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों यहाँ पे आप प्लीज इसको यहाँ पे ये फॉर्मूला का नोट डाउन कर सकते हो, इक्वेशन को
एक काम करो, आप इसको इस वाले पार्ट को उल्टा करो, डायबेसिक एसिड वाले पार्ट के लिए, और आप क्वेश्चन उल्टा करो, कम ऑन जल्दी। सोनिका, प्रिया, मोनिका, अक्षिता, सबको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? यस सर। सर हो गया, सर कर लिया। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया। डन सर। ओके, बहुत बढ़िया। डन सर। तो बच्चों ये हमारा पार्ट हो गया, तो ये अब देखो बच्चों, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए, अब देखो, अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। अब बच्चों, अगर आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ा तो इसका पता होगा। अब देखो क्या लिखा बच्चों, दिखा देखो, कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? सुधारित। जो दोनों में सेम है। यस सर। आयन मतलब क्या बचोगा? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव। इफेक्ट बोला है। अब देखो बच्चों होता क्या, ध्यान देखो। अब बच्चों मैं ये बोलता हूँ, अगर मैंने क्या लिया बच्चों, अगर मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों? या तो वो आपका वीक एसिड होगा या तो आपका वीक बेस होगा। वीक बेस होगा। मुझे ऐसा लग रहा है करिश्मा में कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। बहुत ज्यादा ठंडी है क्या? आप सबके वहां पे ज्यादा ठंडी है क्या? अक्षिता, कशिश, सुहानी, निहारिका? तो बहुत ठंड है यहाँ। बहुत ज्यादा ठंडी है, क्या बात है भाई। फिर तो देखते हैं कैसा होता है। चलो कोई नहीं, ड्राई हो रखे सर हाथ, ओके। ऐसा लग रहा है डैंड्रफ क्या निकल रहा है हाथ से। इतना ठंडी तो फिर ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब बच्चों देखो, अभी बच्चों हम देखो क्या, अब बच्चों देखो क्या देखो, अगर मैंने एक वीगोनर लिया है और बच्चों ने क्या किया, अगर मैं उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड डालता हूं, या तो बच्चों ऐसा सोल्यूशन डालता हूं, उसमें क्या बचोगा? उसमें कॉमन आयन होगा। अब जैसे देखो ये पार्ट है NH4, ये क्या बच्चों? ये आपका एक वीक बेस है। तो कैसे बचो ना, NH4 प्लस एंड OH माइनस। अगर इसमें बचेगा तो मैं, अगर मैं इसका इसका सोल्यूशन डालता हूं, क्या होगा? NH4 प्लस, ये भी सेम बने आपका बन जाएगा, है ना? तो ये आपका दो सेम बना। अब देखो इसमें क्या बच्चों, ये आपका दोनों कॉमन आयन है। ये क्या बच्चों? ये दोनों आपका कॉमन आयन है, राइट? तो इससे हो क्या रहा है बच्चों? रहा है जो आपका डिग्री ऑफ डिस्टेंस, ओके बच्चों, क्या होगा? वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों? एक सिंपल वे में बता रहा हूं। सपोज करो निहारिका अपने घर पे एक इकलौती लड़की है, ठीक है ना? मम्मी पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब मैं ये बोल रहा हूं कि निहारिका के कोई कजिन आ गए, बड़े पापा के, छोटे पापा के, चाचे के, मौसी, किसी लड़की आ गई। अब क्या हो जाएगा घर पे? तो क्या होगा? आप ये बोलोगे पापा मम्मी के क्या बचो, जो पूरा प्यार है वो क्या बचोगा? अब पूरा निहार को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्यार उनको भी करना पड़ेगा। तो उनसे क्या हो रहा है? आप ये बोलोगे जो प्यार का इफेक्ट था, दैट इज डिग्री ऑफ, क्या बच्चों क्या हो रहा है? वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जा रहा है। बिकॉज ऑफ क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ कॉमन कॉमन आयन। आयन। बस यही आपका कॉमन आयन है। देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने देखो कैसा लिखा, देखो देखो, इट इज डिफाइंड एज सप्रेशन, मतलब कि कम होना, ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या बच्चों? या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा, बाय एडिशन ऑफ, having addition of strong electrolyte having the same common ion। एग्जाम्पल क्या बच्चों? एग्जाम्पल हमने तो क्या, हाँ यहाँ पे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने क्या डाला? हमने इसमें डाला अमोनियम क्लोराइड। इससे क्या होगा? जो पहले जो जितना अलग हो रहा था वो और कम हो जाएगा, मतलब कि डिसोसिएट होना कम हो जाए। क्यों बच्चों? बिकॉज ऑफ NH4 प्लस। ये आपका है कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। अब देखो, अब बच्चों के यहाँ पे ली चार्ल्स प्रिंसिपल आ गया। अब बच्चों इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो इससे हो क्या? दो देखो, अकॉर्डिंग टू क्या, बिकॉज द प्रेस ऑफ कॉमन आयन
द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ क्या होगा, डिक्रीज हो जा रहा है ना, क्योंकि ज्यादा बन रहा है ना, और आपका ज्यादा निस्बत क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NH, है ना। ये कहाँ पे काम आता है बच्चों, ये काम आता है प्यूरिफिकेशन में काम आता है, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप एंड क्वांटिटी एनालिसिस में काम आता है। यहाँ पे इसको काम कर सकते हो, और क्या, और कुछ नहीं। तो ये क्या बच्चों, ये आपका कॉमन इफेक्ट है। तो बच्चों इसका ना आप इसका डिफरेंशियल भी आप नोट डाउन कर सकते हो, सिंपल है, नोट कर लो। हाँ यस सर। जी सारे बच्चे प्रॉपर नोट करो। परमिंदर, अक्षिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? बच्चे इसको नोट करो। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है, घर बैठे बैठे आपको सुविधा मिल रहा है, तो थोड़ा सा यूज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बुरा तो नहीं है ना। यस सर। जी आप सोचो, ये तो ऐसा है, जब 12th में तो सोचो कितना पढ़ना पड़ेगा। 12th में तो 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, 5 खाली ऑर्गेनिक के चैप्टर है, 10, 11, 12, 13 एंड 14 चैप्टर, 5 चैप्टर तो खाली आपको ऑर्गेनिक के हैं, बोलो। तो इसलिए बच्चा देखो मैं बोल रहा हूँ, जो आपका जनवरी मंथ हो उसमें मैं आपको बच्चा पूरे में आपको आराम आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला। तो सारे चैप्टर, क्या हुआ? तो सारे चैप्टर्स। हाँ मतलब कि 11th के सारे चैप्टर्स आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट। तो क्या सबने बच्चों डिफरेंस लिख दिया रिजल्ट पार्ट? यस सर। जी सबने कर लिया? ओके सर एक को ठीक है। डन सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब ये हमने क्वेश्चन तो कर लिया था, राइट? सबको पता चला बच्चों कि हमने क्वेश्चन कैसे किया, के वाला पार्ट, है ना सारे बच्चे? यस सर। सोनिका, सुहानी, अक्षिता, परमिंदर, कशिश। यस सर। यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। ओके अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी बच्चों हम पढ़ेंगे आपका सॉल्ट्स के बारे में। क्या बच्चों पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में? अभी आप बोलोगे सर नमक के बारे में पढ़ना जरूरी है क्या? तो बच्चों हम बोलते हैं ना, स्वाद अनुसार, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, है ना। तो जो बेसिक बेसिक पार्ट है बच्चों हम उसी पार्ट को ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखो अब सॉल्ट बनता कैसे बच्चों, मजेदार बात तो ये है कि आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे कि जब आपका एसिड और बेस कंबाइन करेगा और क्या बचोगा, आपका वहां पे न्यूट्रिशन बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से आपको सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ये बनेगा। अब बच्चों 3 टाइप को सब अभी हम पढ़ते हैं। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, ओके बच्चों क्या होगा, इट इज ऑब्टेन बाय द कंप्लीट न्यूट्रिशन ऑफ एसिड बेस। एग्जाम्पल क्या बच्चों, NaCl, K2SO4, ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है। दूसरा क्या बच्चों, हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें आपका होगा इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। अब बच्चों एग्जाम में कैसे पहचानोगे, ध्यान समझ, ज्यादा हार्ड नहीं। देखो अगर आपका सॉल्ट में हाइड्रोजन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है, अगर आपके सॉल्ट में हाइड्रोजन आ रहा है तो क्या हो बच्चों का, वो आपको हो जाएगा एसिडिक। अगर आपका सॉल्ट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो OH क्या बच्चों क्या होगा, बेसिक। 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 जैसे बच्चों हमने लुइस एसिड लुइस बेस के में पढ़ा था, है ना। अगर मैं आपको बच्चों एक बार फटाफट एकदम आपको रिकॉल करूं तो बच्चों हम क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, देखो
अगर मैं आपको ब्रोंस्टेड एसिड की बात करूं या ब्रोंस्टेड बेस की बात करूं तो क्या बच होता है? आप बोलोगे वो होता है प्रोटॉन डोनर, मतलब H+ आपका रिलीज करेगा। अब ब्रोंस्टेड बेस बच क्या होता है? ये होता है आपका होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। Accepted. सिंपल, ये बच्चों ने पढ़ा था, राइट? तो बच्चों में कह रहा कहना मतलब कि बच्चों आपको हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सेम बच्चों जब हमने पढ़ा था लुईस एसिड क्या होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, Accept करने वाला. एक्सेप्ट करेगा। और लुईस बेस के बच क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये हमने पढ़ा था बच्चों, बस हो गया पार्ट, बन गया आपका काम, इतना ही करना है। इतना ही बच्चा हमको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है सारे बच्चे, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से पार्ट? हाँ है ना? यस सर। जी। अब देखो अगेन मतलब बोलो बच्चों, देखो नॉर्मल सॉल्ट में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि कंप्लीट न्यूट्रिशन होगा। एसिड में क्या बचोगा? वहां पे आपका इनकम न्यूट्रिशन होगा, और सॉल्ट में क्या हाइड्रोजन होगा, बेसिक में OH होगा। बस हो गया आपका पार्ट, और कुछ नहीं, इतना पार्ट बच गया, और कुछ नहीं है। अब बच्चों अभी हम बच्चों में क्या पढ़ेंगे? अभी बच्चों में पढ़ेंगे आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड पीएच सॉल्यूशन बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो पार्ट है बच्चों, ये आपका ये जो पार्ट बच्चों ये आपका काफी IMP है। अगेन बोलो बच्चों, काफी ज्यादा IMP है, और हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझे बच्चों? हाँ है ना? Yes sir. जी। यस सर। अब देखो, क्या सबको KW पता है बच्चों? हाँ है ना? KW पता है आपको? यस सर। Yes sir. यस सर। क्या आपको K पता है बच्चों? हाँ है ना? यस सर। Yes ये sir. पता है। अब देखो, अगर आपने क्या लिया, तो अगर आपने लिया है एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपने लिया है वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस, KH क्या है बच्चों? आप बोलोगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बच्चों? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेटर में क्या बचाएगा? ऑलवेज क्या है बचाएगा? वहां पे आप ऑलवेज आपका KW है। अब बच्चों देखो, दोनों में से जो भी वीक है उसको नीचे लिखो, उसको लिखो, नीचे लिखो क्या है? वीक एसिड है बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पे? आएगा के आ जाएगा। A. एग्जाम्पल तो बच्चों, एग्जाम्पल ये दिया है, अगर आपका 100 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस दिया है तो क्या बचेगा? KW/KB आ जाएगा, बिकॉज वीक क्या बच्चों? बेस वीक है, तो क्या आ गया? KB A. नीचे आ गया। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रहा हूँ। Yes न्यूमरेटर sir. में ऑलवेज KW आएगा। अब देखो, अगर आपका दोनों ही वीक है तो क्या बचेगा? दोनों ही आपका कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आएगा। मम्मी. बच्चों इसका, अब बच्चों देखो इससे क्या बच्चों, इसका आपका पूरा ये पार्ट है, सोशल पार्ट है, लेकिन अभी बच्चों हम उसको नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो बच्चों मैं आपको सेंड कर दूंगा, देखो है ना। अब देखो बच्चों ये क्या, ये इसका एग्जांपल है किसका बच्चों? वीक एसिड और वीक बेस का। वीक एसिड और वीक बेस का ये पार्ट है। देखो अगर बच्चों अगर बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या बचेगा? यहाँ पे आपका हाइड्रोस की जरूरत होती ही नहीं है, बिकॉज क्या बना यहाँ पे? तो आपका सॉल्ट ही बना रहा है, बन गया पार्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखो के क्या बचो, देखो जब भी आपका के मतलब क्या बचोगा? ये आपका क्वेश्चन एच क्या बचो? ये आपका मतलब हाइड्रोस होता है। एच क्या बच्चों होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोस। देखो यहाँ पे ये सब फॉर्मूला बच्चों दे, देखो बोला, देखो तो बच्चों कैसा होगा? अनुट क्या होगा? KW/K/C। देखो जो बच्चों वीक है उस पर ध्यान देना है। क्या वीक है बच्चों? वीक वीक एसिड है तो क्या आएगा? Ka/C आएगा, क्योंकि हम उसका कॉन्सेंट लेंगे। यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ वीक बेस है तो बच क्या आएगा? यहाँ पे खाली Kb/C आएगा। सी क्या बच्चों? सी आपका है कंसंट्रेशन। अगर आपका दोनों वीक है तो बच क्या होगा? वहां पे कंसेंट नहीं आएगा, वहां पे आपका ये फॉर्म बन जाएगा। हो गया पार्ट। अब देखो पीएच बच्चों कैसे, देखो पीएच कैसे निकाल, देखो
अगर आपका वीक एसिड है तो करना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे सबको ऐड करते जाना है। तो क्या ऐड करते हो, दो PKW। बच्चों PKW क्या होता है, 14 था तो क्या बचा, 14 में मतलब क्या हुआ 7। तो क्या बच्चों करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस, इसकी जब क्या लिखा, इसके जब 7 लिख दिया मैंने, 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C, है ना, दोनों को आपको प्लस करना है। अगर आपको वीक बेस दिखा दे तो बच्चों क्या करना है, अगेन बच्चों PKW देखो, बेसिक है बच्चों, आपको माइनस करना है। देखो यहाँ माइनस हुआ और यहाँ पे माइनस हुआ, समझ मारा कि नहीं यार सारे बच्चे, यस से नो। Yes, sir. अगर आपको दोनों वीक है, वीक एसिड वीक बेस है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, आपको एसिड को प्लस करना है और बेस को माइनस करना है। देखो ये आपका एसिड वाला पार्ट है, क्या आपने इसका प्लस किया और बेस से क्या किया, इसने उसका आपने माइनस कर दिया। तो आप देखो ट्रिक कैसे होगा, फॉर्मूले, हम फॉर्मूले से ट्रिक कैसे बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आएगा हमने पार्ट कैसे किया। तो क्या बच्चों, हम यहाँ पे पीएच निकालते हैं। अब देखो, अगर आपको ये समझ में आए, एग्जाम में दिखा, एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. JW 2021 का है। क्या ये बोले तो हमें निकालना है पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। क्या दिया बच्चों, पीके दिया है, फॉस्फोरिक एसिड पीके दिया है, और क्या दिया बच्चों, आपका पीकेबी का वैल्यू दे दिया गया है। निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना है पीएच। तो पीएच फॉर्म में क्या था बच्चों, अगर आपको दोनों दिए तो क्या देखो, अगर आपको दोनों है, वीक एसिड वीक, तो फॉर्म में क्या होता है, हाफ PKW Blue plus half Ka पीके और माइनस हाफ PKB. PKB, ये फॉर्म था, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आंसर, देखो बच्चों देखो, ये 7 बच्चों कहां से आया, हाफ PKW क्या होता है 14 होता Blue. है, 7 आ गया, हाफ को कॉमन निकाला, PK माइनस PKB, आंसर बच्चों निकाल आ गया आपका आंसर। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे। अमोनियम फॉस्फेट क्या बच्चों, इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो बच्चों हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, देखो जरा, हाँ या ना। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, ये पार्ट अच्छे से हो गया। done, sir. तो देखो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला हमने लिखा, अगेन बच्चों सारे बच्चे ये फॉर्मूला नोट कीजिए। मैं क्या बोल बच्चों, स्टार्टिंग का ना, स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूला नोट कीजिए और उसका एग्जांपल, ये एग्जांपल लिख दिए, ये सॉल्ट आपका बनता है, ये सॉल्ट है उसका, सारे बच्चे नोट कीजिए इसको। सब बच्चे नोट करें, कशिश, प्रिया, Yes. मोनिका, सुहानी, Yes. परमिंदर, अक्षिता, सेजल। देखो ये क्वेश्चन करना और उसका JW क्वेश्चन भी करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों वैसे आज हमें इतना ही पार्ट पढ़ना और हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, और बच्चा आपका नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो बच्चों जो ट्यूसडे पर क्लास लगेगा बच्चों, वहां पे मैं आपको रेडॉक्स से स्टार्ट करूंगा, और वो भी बच्चा आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। Done. है ना, ये पार्ट हो गया। अब देखो इससे बेस पर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो, पीके की वैल्यू ये है और पीके की वैल्यू ये है ना, फॉर्मूला यूज किया और हमारा आंसर आ गया।
पर बच्चों देखो ध्यान देना, वहां पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा हैंड प्रैक्टिस होना चाहिए आपका कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना। समझे बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Sir. इतना बच्चा आज हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है ना बच्चों? मुझे पढ़ाना था आपको, ये देखो ये कुछ दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है? जरा ध्यान दो। अब देखो पीके दिया गया लैक्टेज इतना, अब क्या बोला बच्चों, बोला गया फाइंड द पीएच ऑफ 0.5 मोल कैल्शियम लैक्टेट। अब क्या बोलोगे, सर हमें तो कैल्शियम लैक्टेट फॉर्मूला नहीं पता, राइट? तो बच्चों अगर आपको खाली पीके दिया है और अगर क्या बोला बच्चों निकाला है पीएच निकालना है, तो हमने पीएच फॉर्मूला बच्चों क्या पढ़ा था, बताओ जरा। पीएच क्या था फॉर्मूला बच्चों? हाफ Minus पीके half डब्ल्यू प्लस half हाफ PK ए A. प्लस plus हाफ half KB. लॉग सी। सी क्या बच्चों? सी आपका है कंसंट्रेशन। क्या है बच्चों? सी क्या है आपका? सी आपका है Concentration. कंसंट्रेशन। अब बचा किसे कंसंट्रेशन? तो आप बोलोगे ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अब बच्चों क्वेश्चन आपको भले आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैल्शियम बच्चों कैसे ब्रेक होता है? Ca2 प्लस और सामने वाला क्या बचेगा? 2x माइनस बनेगा। हमें बच्चों क्या चाहिए? हमें तो इसका वाला चाहिए, हमें तो x से चाहिए। x क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 0.005 आएगा। तो बच्चों ये वैल्यू का आपको यहाँ पे पुट करना है लॉग सी पे, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर हमारे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, कैसे करेंगे? तो बच्चों टाइम लेके आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आपको log 5 मैंने क्या बोला बच्चों, आपको है ना log 2 से लेकर log 7 तक की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है? देखो क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? क्या बच्चों वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये पार्ट बन रहा है, सॉल्ट बोला तो है ना? तो लैक्टेट आयन कंसिडर क्या होगा? इतना क्यों बचाया? बिकॉज कैल्शियम बच गया होता है, कैल्शियम 2 प्लस हो तो क्या बनेगा? देखो अगर मैं बोलता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता हूँ, तो कैसा बच्चा अलग होगा? ऐसा बच्चा अलग होगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस, तो क्या 2 आएगा, तो क्या हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये आपका होगा। वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और आपका आंसर आया। तो आप देखो बच्चों ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों बाकी जो पार्ट है बच्चों बफर और सॉल्बिलिटी, बच्चों ये आपका कल आधे घंटे में हो जाएगा, और बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा टॉपिक है आज का। Yes, sir. तो बच्चों देखो क्या करना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में प्रैक्टिस करना। कहाँ थे परमिंदर? अभी फाइनली आपने यस से बोला है, कहाँ चले गए थे? सर यही थी। यही थी, पर कुछ बोल तो नहीं रही थी, हैं? ऐसा सर कैसे चले गया? ठंडी ज्यादा लग रही है? यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो ठंडी लगे तो कुछ बोलोगे नहीं क्या? ऐसा थोड़ी चलेगा, हैं बच्चों? सर आप बोल दिया ना। देखा, परमिंदर बोल दो, ओके फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देखो बच्चों, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको करा रहा, ठीक है ना? तो बच्चों उसका फॉर्मूला को नोट करना, और बच्चों जो भी ना आपको सॉल्ट हाइड्रोस फॉर्मूला लिखा बच्चों, वो फॉर्मूला को रिवाइज करना, यस सर। ठीक है? Yes, sir. उसका वजह से रिवाइज करना। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज बच्चों हमने आयरन कांस्टेंट के बारे में पढ़ाई किया,
के क्या होता है, के बी क्या होता है, के डब्ल्यू उसके बारे में हमने पढ़ाई किया। फिर बच्चों हमने पॉलीप्रोटिक एसिड का कैसे आपका डिसोज होता है उसके बारे में पढ़ाई किया, और हम ओवरऑल कॉन्स्टेंट कैसे उसके बारे में हमने देखा, और हमने क्या किया बच्चों उसका पीएच, और फिर हमने उसका जे हाँ कॉमन एंड फेट, और हमने जे क्वेश्चंस किया सेम वाला। और फिर बच्चों हमने लास्ट में क्या हमने पढ़ा आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप जैसे रिवाइज करना, इतने बच्चे आपको करना है। तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से प्रॉपर्ली करेंगे, कोई दिक्कत। और जितने बच्चों आज हमने क्वेश्चन किया है उसका प्लीज रिवाइज करना और फॉर्मूला याद रखना। अगेन बोलो बच्चों, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपको बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान दो। और आपको बच्चों वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट, ये सबको आपको पहचानना आना चाहिए। ये Yes. बच्चों में आपको क्लास में लास्ट संडे Yes. करूंगा आपके। डन। Yes, sir. Yes, done, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सबको क्लास में समझ में होगा और आपको कुछ सीखा होगा अच्छे से। बच्चों तब तक बाय बाय, टेक केयर, आनंद रखा रखना। बाय बच्चों।